स्वागत है आशा रेसिपी में। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते। ठंडी स्पेशल रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, ट्रेडिशनल रेसिपी है, घर की तरह रेसिपी है। कम से कम चीज़ों में हम ये रेसिपी बना के तैयार करेंगे। उसके लिए हमने बस सूखा नारियल और काजू नट्स का ही यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स चलिए हम रेसिपी शुरू करते। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हमने 200 ग्राम सूखा नारियल पहले से कद्दूकस करके रखा था, उसे हम अच्छा सा भून के तैयार कर लेंगे। यानी कि मैंने थोड़ा एक दिन पहले ही वो इसको कद्दूकस करके रखा था, थोड़ा सा प्लेट में ही जम गया है, तो हाथ से उसे मैं थोड़ा सा छुट्टा करके ले रही हूँ। आप पहले रख सकते हो या ऑन द स्पॉट भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। तो कद्दूकस किया है, एकदम बारीक कद्दूकस से जो होता है ना छोटा छोटा वाला, उससे ही हमने इसे कद्दूकस किया है। इसे हमें बस ड्राई रोस्ट ही करना है, बहुत ज़्यादा भूनना भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा हम भूनेंगे तो उसका टेस्ट थोड़ा सा जला हुआ ही आएगा। इसीलिए हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, लो टू मीडियम गैस पे ही इसे हमें अच्छा सा भून के तैयार करना है। बाद में हमने 250 ग्राम काजू लिए हैं, उन्हें भी अच्छा सा हम घी में फ्राई करेंगे। यहाँ पे घी का यूज़ बिल्कुल भी करना नहीं है नारियल को भूनते समय, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और नारियल हमने कद्दूकस करके लिए, इसे हमें मिक्सर में भी नहीं चला कर लेना है, ऐसे ही हम इसे हाथ से ही क्रश करके यूज़ करेंगे। तो हमने अच्छा सा नारियल भून के तैयार किया है, मीडियम गैस पे ही बहुत अच्छा सा गर्म करना है। यहाँ पे इधर उधर जाना नहीं है। नारियल जब हम भूनते हैं तब एकदम मीडियम गैस पे इसे अच्छा सा हम भून के तैयार करेंगे। तो नारियल हमारा अच्छा सा भून के तैयार हो चुका है। अब इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। बाकी की तैयारी हमने पहले से ही करके रखी है। हम पहले से ही इसकी तैयारी करके रखनी पड़ती है थोड़ी सी। चाहे तो आप यहाँ पे जो सूखी क्या बोलते हैं उसे, सूखी खारीक, यानी कि मराठी में उसे खारीक बोलते हैं, जैसे कि सूखी खजूर होती है, वो भी यूज़ कर सकते हो। उसका बुरादा यानी कि उसकी ड्राई पाउडर भी बाज़ार में आजकल मिलती है, वो भी आप इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे वो यूज़ नहीं की है। हमने नारियल को साइड रख दिया है और सीधे ही कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हमने घी 3 चम्मच डाला था, पता नहीं मेरे से ये स्किप हो गया, कैसे कैमरे में आया ही नहीं, हो जाता है ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम। उसमें ही हमने 100 ग्राम डिंक डाला है, मराठी में उसे डिंक कहते हैं, यानी कि गोंद डाला है। गोंद को अच्छा सा हमने बढ़िया सा उसमें भून लिया है, यानी कि फुला लिया है फ्राई करके। और साथ में ही उसे साइड निकाल के हमने 250 ग्राम काजू यहाँ पे अच्छे से भून के तैयार किए। थोड़ा सा इसे भी ड्राई रोस्ट करना है, घी में ही करना है, और बचा हुआ घी हम लड्डू के लिए यूज़ करेंगे। यानी कि एकदम आसान से आसान तरीके से गोंद के लड्डू बनने वाले हैं। अभी इसमें से 2 चम्मच तो घी बचाई है, जो पोहे खाने का चम्मच होता है उसी चम्मच से मैंने पहले कढ़ाई में 4 चम्मच घी डाला था, तो उसी घी में ही ये लड्डू बन के तैयार करेंगे। अब इसमें हम उसके हिसाब से गुड़ का यूज़ करेंगे, तो मैं 200 ग्राम गुड़ का ही यहाँ पे यूज़ करूँगी। चाहे तो आप पूरे 250-300 ग्राम गुड़ का भी यूज़ कर सकते हो। 200 ग्राम मैंने सूखा नारियल लिया है, 250 ग्राम काजू लिए हैं, और 100 ग्राम हमने यहाँ पे डिंक यानी कि गोंद का यूज़ किया है, और 200 ग्राम गुड़ का ही। इतनी ही चीज़ों का यहाँ पे मुझे यूज़ करना है। बाकी कुछ भी आपको सूखे ड्राई इंग्रेडिएंट लेने हैं, यानी कि ड्राई फ्रूट आप यूज़ कर सकते हो, पर ज़रूरत ही नहीं है। एक बार इस तरीके से आप ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। मेरे कहने से आपको इस तरीके से लड्डू एक बार बना कर देखे, शायद आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। अब गुड़ हमने साइड रख दिया है। एक मिक्सर जार लेंगे। मिक्सर जार में जो पहले हमने सूखे जिन्नस यानी कि सूखी चीज़ें घी में फ्राई करके ली थी, उसे हम अच्छा सा पाउडर बना के तैयार करेंगे। पहले हम गोंद को अच्छा सा उसको मिक्सर में पीस के लेंगे। तो गोंद हमारा अच्छा सा पीस के तैयार है, चिपक गया है पर कोई बात नहीं। इसमें हमें काजू की भी पाउडर बना के तैयार करनी है। इसमें कुछ चंक्स दिख रहे हैं, वो भी काजू में हम ऐड करेंगे। काजू थोड़े से ज़्यादा है तो हम उसे 2 बैचेस में ही यहाँ पे पीस कर लेंगे। तो मैं 2 बैचेस में काजू को पीस कर लेती हूँ, आप भी इस तरह से पीस कर ले सकते हो। यहाँ पे फिर से बता रही हूँ, कुछ और सूखा मेवा यानी कि ड्राई इंग्रेडिएंट, जो भी आपको ड्राई फ्रूट यूज़ करने हैं, जल्दी जल्दी हिंदी वर्ड्स याद नहीं आते फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, इग्नोर कर दीजिए उस चीज़ को। इस बहाने आपको मराठी भी समझ में आएगा। यानी कि सूखे मेवे यानी कि ड्राई इंग्रेडिएंट, ड्राई फ्रूट हम यूज़ करेंगे जो पसंद है वो। मैंने सिर्फ यहाँ पे काजू का ही यूज़ किया है।
तो आप यहाँ पे बादाम का भी यूज़ कर सकते हो, चाहे तो और कुछ पसंद है वो भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने 2 बैचेस में काजू को अच्छा सा बढ़िया सा पीस के उसका पाउडर तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। अब हम सारी चीज़ों को अच्छा सा भून के ड्राई यानी उसका पाउडर बना के साइड रख देते हैं और आगे की प्रोसेस करते हैं। जो बचा हुआ घी कढ़ाई में है, मैंने फिर से बता रही हूँ, मैंने 4 चम्मच घी का देसी यूज़ किया था, उसमें से 2 चम्मच के करीब बचा है। उसमें हम 200 ग्राम गुड़ डालेंगे, यानी कि 1 कटोरी गुड़ डालेंगे। मैंने नाप के लिया है, आप यहाँ पे 300 350 ग्राम गुड़ का भी यूज़ कर सकते हो। इससे ज़्यादा मत करना क्योंकि टेस्टी नहीं लगेगी रेसिपी ये। और इसे हम एकदम धीमी आंच पे इसको चला कर लेंगे, यानी कि इसकी चाशनी वगैरह बनानी है। गुड़ को सिर्फ मेल्ट करके ही हमें लेना है, तो हम इसे सिर्फ मेल्ट करके लेते हैं और फिर से हम इसे साइड रख देते हैं। और जो हमने नारियल का बुरादा यानी कि सूखा नारियल पीस के लिया था और ड्राई इंग्रेडिएंट जो लिए थे उनको एक साथ मिलाकर जल्दी जल्दी गर्म ही इसमें गुड़ हमें डालना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे हम गोंद के लड्डू, डिंक के लाड़ू बना रहे मराठी में, जैसे मेरे घर में बनते थे। इसका कारण है इसमें काजू डालने का, क्योंकि हम बचपन में काजू नहीं खाते थे, इसलिए मेरी मम्मी कभी कभी काजू बना के ही ऐसे काजू डाल के ऐसे लड्डू बनाती थी, तो बहुत टेस्टी लगते थे, हमें पता भी नहीं चलता था कि इसमें काजू है। इसीलिए मैंने ये घर की ही पहली रेसिपी आपको दिखाई है। तो जो हमने रेसिपी की तरफ जाते गुड़ को मेल्ट किया था वो पूरा गुड़ इसमें डालेंगे। यहाँ पे और भी कुछ आपको ड्राई इंग्रेडिएंट डालने हैं तो आप डाल सकते हो, जैसे सूखे मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट, बार बार मैं वर्ड्स भूल जा रही हूँ। ड्राई फ्रूट आप और भी यूज़ कर सकते हो, पर मुझे यहाँ पे कुछ भी ड्राई फ्रूट अभी यूज़ करने नहीं है, क्योंकि मैं एकदम मेरे घर की तरह ये रेसिपी बना रही हूँ। और पहले से ही मैंने 3 चम्मच जितने तिल भून के रखे थे, तो 2 चम्मच के करीब मैंने हाथ से ही तिल डाल दिए हैं, सफ़ेद तिल। आप भी डाल सकते हो, एकदम ये ऑप्शनल है, अगर डालना है तो आपकी मर्जी, नहीं डालना है तो भी आपकी मर्जी, या कुछ भी दूसरा डाल सकते हो, इलायची पाउडर वगैरह। फिर से सारी चीज़ों को अच्छा सा मिला लेंगे और जब तक ये मिक्सचर गर्म है तब तक ही इसके लड्डू हमें बांध के तैयार करने पड़ते, क्योंकि गुड़ जल्दी जल्दी ही गाढ़ा बन जाता है। गुड़ जब तक मेल्ट है तब तक ही लड्डू बनाने पड़ते। अगर थोड़ा सा आपका मिश्रण ठंडा हो गया तो आप आधा चम्मच घी का यूज कर सकते हो, पर इसमें घी ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए गोंद के लड्डू में, ऐसे बोलते हैं। इस प्रकार से मैंने एक लड्डू बना के तैयार किया है। ऐसे ही सारे ही लड्डू में गरम जब तक मिक्सचर है इसका तब बना के तैयार करती हूँ। तो फ्रेंड्स एक लड्डू बन के हमारा तैयार है। इसी प्रकार से सारे ही लड्डू मैं बना के तैयार करूँगी। इसको साइड रख दिया है। तो जितना मैंने ये सारा लड्डू बनाने की सामग्री ली है उसमें हमारे लड्डू कम से कम 1 किलो से थोड़े से कम बन के तैयार हो गए, पर पौना किलो लड्डू तो बन के तैयार होंगे, यानी कि मराठी में 1 किलो लड्डू बन के ही तैयार होंगे। 1 किलो से थोड़े से ज़्यादा ही मैंने नाप के भी देखे थे, पर वीडियो में दिखाया नहीं है। कभी मैं दिखाऊंगी आपको कोई चीज़ नाप के भी, पर आप मैं कितना भी एफर्ट्स लूँ पर आप मुझे इतना पता नहीं प्रोत्साहन नहीं देते हो, इसीलिए सच में वीडियो बनाने का मन नहीं करता, पर फिर भी मेरा प्रयास है फ्रेंड्स। फिर से तो ये हमारे 16 लड्डू बन के तैयार है गोंद के, एकदम आसान तरीके से घर की तरह मैंने ये लड्डू बनाए। कुछ भी हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया, चीज़ें घर में जो अवेलेबल चीज़ें हैं उससे ही हमने ये बना के तैयार किया है। मैंने बहुत सारी जानकारी भी इसमें आपको बता दी, एकदम आसान से आसान तरीके से ये लड्डू बनाए, एक तोड़ के भी दिखाया है। तो फाइनली इसका वेट हमारा 900 ग्राम के करीब बनता है इस लड्डू का, और एकदम सस्ते में मार्केट से लड्डू बन के तैयार होते हैं घर में एकदम अच्छे। और ये लड्डू हम 1 मंथ तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं, और हम सर्दियों में इसका यूज़ कर सकते हैं नाश्ते में, क्योंकि इससे इम्यूनिटी पावर तो बढ़ती ही बढ़ती है और बच्चों की भूख भी बढ़ती है। ऐसा बोला जाता है ठंड में कभी भी यानी कि सूखे मेवे खाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम ऐसे नहीं खा पाते, तो लड्डू के स्वरूप में हमारे यहाँ खाए जाते थे, ऐसे नानी दादी बोलती थी। इस प्रकार से हमने इसे डिब्बे में भी बंद करके रखा है। अगर आज की रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से सब्सक्राइब।